Hello everyone. So today we are going to discuss the similar thing, that is IMP chapters slash concepts for chemistry. केमिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? पूरे ध्यान से इस लेक्चर को देखना, बुक के साथ देखना, इत्मीनान से, और समझना चीजों को, भागना मत, समझना। पूरा वीडियो देखो। पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटे हैं, वही फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक पार्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे वो भी ऑर्गेनिक में ही आता है, लेकिन ठीक है, अप्लाइड में बोल दो। ठीक, अप्लाइड में मैं 2 लूंगा, एक पॉलीमर, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री दैट इज। ठीक है, ओके। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 6 चैप्टर आते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आता है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। अच्छा ठीक है, नाम लिख देता हूँ भैया। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स। 5 चैप्टर्स आते हैं बेसिकली। अच्छा किया लिखवाया तुमने। पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहली बात, अप्लाइड तुम्हें पूरा करना है फुल। ग्रीन केमिस्ट्री तो छोड़नी नहीं है, इसका एक वन शॉट आएगा, वो देख लेना। पॉलीमर का एक वन शॉट आएगा, वो देख लेना। मोर देन इनफ है, ये तो करके ही जाना तुम्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अप्लाइड से तुम्हारे 12 नंबर फिक्स। अप्लाइड से तुम्हारे 10 से 12 नंबर फिक्स। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पूरी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। जिन्होंने छोड़ रखा है, वार्निंग देता हूँ, पूरी कर लो। ज्यादा कुछ नहीं करना, इनकी एक्सरसाइज पढ़ लेना, काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरा वन शॉट देख लेना, काम हो जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक का वन शॉट देखो, एक्सरसाइज पढ़ो, काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक अगर अभी तक नहीं किया है तो छोड़ दो। अगर अभी तक नहीं किया है तो छोड़ दो, क्योंकि अब कर नहीं पाओगे। आई कैन अश्योर यू, नहीं कर पाओगे अब। 12 दिन बचा है, 10-12 दिन बचा है, नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक अगर अभी तक नहीं किया, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें 6 में से 4 से 5 चैप्टर तो करने हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बोर्ड एग्जाम में पूरी ऑर्गेनिक छोड़ के गया था, अप्लाइड में से पॉलीमर छोड़ कर गया था, और फिजिकल में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह सकते हो एक तरीके से मैं छोड़कर गया था। और मेरे बोर्ड एग्जाम में आया 74। ठीक, क्यों? क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्जाम का पेपर खोला ना, तो एग्जाम में वेटेज 21 नंबर था ऑर्गेनिक का, और विदाउट ऑप्शन 14 नंबर। लेकिन मुझे पूरे पेपर में ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक दिख रही थी। कितने चैप्टर किए थे मैंने 5, 8, 9, 9 चैप्टर किए थे 16 में से। और 9 चैप्टर करके मेरे 74 आए। और उसमें से भी में से कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, जो भी है, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। एक क्या, दोनों क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो ऐसा कहते हो कि मैं 16 में से 8 ही चैप्टर प्रिपेयर किया था। आयोनिक इक्विलिब्रियम का 2 क्वेश्चन आया था, बस बफर का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और एक कंसंट्रेशन का था। दोनों मेरे से रॉन्ग हुआ, 3 एक 4 नंबर मेरे वहां कटे, वरना मेरे 78 आते अगर 9 चैप्टर किया होता। तो आधे चैप्टर करके मेरा 74 आ गया। ठीक है, सो आई कैन अश्योर यू कि अगर तुम 16 में से 10 प्लस, मतलब 11 चैप्टर तक करके जाते हो ना, 80 प्लस आएगा तुम्हारा केमिस्ट्री में, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ। और कल को तुम आओ और बोलो कि ये देखो मेरा नहीं आया, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये देखो तुम ऐसे ला सकते थे। 80 प्लस। पेपर जब खोलोगे तो तुम्हें वहां पे छलावा दिखेगा, पूरी ऑर्गेनिक भरी है, पूरी ऑर्गेनिक भाई, एमसीक्यू में ऑर्गेनिक, सेक्शन 2 में ऑर्गेनिक, भाई मैं क्या करूँ। तुम ध्यान से इत्मीनान से जब करोगे ना, तो तुम पाओगे यार ऑर्गेनिक तो बहुत कम है। तो जिनका ऑर्गेनिक हुआ है, उनका ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो छलावा होता है ना ऑर्गेनिक का, उससे वो बच जाएंगे। अरे ऑर्गेनिक आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत फायदा है। क्योंकि ऑर्गेनिक जिसने अच्छे से किया है, उसका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था। मेरे कॉलेज में एक बंदा था, मेरे बैच में, मतलब मेरे ग्रुप में, जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो ग्रुप बनता है ना, तो मेरे ग्रुप में था। हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, अपना ही पढ़ रहा है वो। ठीक है, चलते जा रहा है उसका ऑर्गेनिक। एंड में उसके बोर्ड एग्जाम में 96 आए केमिस्ट्री में। ओवरऑल उसके कुछ 86% थे। बोला यार, मतलब जो बंदा दिन रात ऑर्गेनिक पढ़ता था, उसके फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कैसे नंबर आ गए? क्योंकि उसने उस छलावे को डील कर लिया। जो छलावा हुआ ना कि भाई पूरी ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक भरी, उसने डील कर लिया उससे, क्योंकि उसको वो पूरा अच्छे से आता था। और ऑर्गेनिक अगर तुम्हें आता है ना, बहुत ईजी होता है। कोल्ड H2SO4, हॉट H2SO4, रेड हॉट ट्यूब, ये सबसे रिएक्शन वगैरह बहुत सिंपल है। कराओ खत्म करो, कराओ खत्म करो। कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो कम हो गया, तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। इनऑर्गेनिक में लिखना पड़ता है, फिजिकल में सॉल्व करना पड़ता है। ऑर्गेनिक में सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन कराओ, खत्म। या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा।
ऐसा होता है। तो जिनका ऑर्गेनिक हुआ था वो छलावे से बच जाते हैं और उनका 90 प्लस कंफर्म रहता है। ध्यान से आप लोग इस बात को देखना, ठीक है। जैसे हम लोग के एक सर भी थे, उनका केमिस्ट्री में 98 या 100 मार्क्स था, और उन्होंने क्या बोला हमसे कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ता था दिन रात, फिजिकल इनऑर्गेनिक तो मैंने पढ़ी नहीं। तो जो अच्छे से फिजिकल और इनऑर सॉरी जो अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ता है उसका फिजिकल इनऑर्गेनिक इजीली हो जाता है, अप्लाइड तो हुआ ही रहता है सबका, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तुमसे अगर छूट गई ऑर्गेनिक, तो भी तुम 80 प्लस जा सकते हो। बस जो मैं एनालिसिस वाला वीडियो लाऊंगा केमिस्ट्री का, उसको ज्वाइन कर लेना, 18-19 फरवरी को आएगा, 18 फरवरी को आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉलिड स्टेट है, इजी चैप्टर है, अच्छे से कर लेना। ये मेरे कुछ 4 लेक्चर्स हैं, कर लेना। सॉल्यूशन मेरे वन शॉट से कर लेना। आयोनिक इक्विलिब्रियम का वन शॉट, बेस्ट वन शॉट है शायद पूरे यूट्यूब पे, उससे कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स भी आया नहीं है वन शॉट, लेकिन अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कि इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे हेस लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। सिर्फ इतनी चीज भी कर लोगे ना तो भी चलेगा। बेसिक बेसिक चीजें कर लेना। तो मैं वन शॉट जो लाऊंगा ना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, सिर्फ वो देख लेना, उससे तुम्हारा हो जाएगा, इजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स का चाहिए तो मेरा वन शॉट देख लो, 2.5 घंटे का पूरा आ जाएगा, खत्म खत्म। इनऑर्गेनिक में क्या है यार, पीडीएफ ब्लॉक का तुम जब एक्सरसाइज पढ़ोगे ना, तो उसमें एक ही आंसर है हर जगह। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये शील अनफिल्ड होता है, इसलिए पूरा स्टेबल होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी ये कलरलेस होता है, इसलिए कलर देता है। ये सारी चीजों का सिर्फ एक रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्पिन क्वांटम नंबर, रूट एन एन प्लस टू, इजी इजी। बोर मैग्नेटॉन है ना, इजी इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पढ़ लो, बस खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहिए नहीं कुछ। तो जो वन शॉट आएगा इनऑर्गेनिक का वो देख लेना, छोड़ो मत। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री बिल्कुल मत छोड़ो। अप्लाइड केमिस्ट्री मैंने तुम्हें पहले ही बोला, पूरी करके जाओ। और अगर ऑर्गेनिक से अब भी तुम मुझसे पूछोगे कि क्या मैं कोई चैप्टर कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते तुम। फिर फिर तुम इन सभी की एक्सरसाइज पढ़ लो एक बार। ठीक ठीक है। बाकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो तुम उसको कर पाओ। जैसे कैनिजारो पर आपको क्वेश्चन आ जाए, अल्डोल कंडेंसेशन पर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन या कोई शॉर्ट नोट लिखने आ जाए, तो वो कर पाओ। तो अगर ऑर्गेनिक किसी का नहीं हुआ है, तो वो उसकी एक्सरसाइज पढ़ ले मात्र। फिजिकल केमिस्ट्री में समझ लो उसने 4 चैप्टर किया, उसने मान लो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सॉरी सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मत छोड़ना, ना 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 ना। मेरा जो वन शॉट आएगा उसको देखना, पूरा करके जाना। तो किसी ने अगर 4 चैप्टर किए, अप्लाइड केमिस्ट्री के पूरे 2 चैप्टर किए, इनऑर्गेनिक के चलो 3 में से 2 ही किए, ठीक है, दो दो ही किए 3 में से, तो 4 2 6 2 8 चैप्टर किए, और ऑर्गेनिक से एक्सरसाइज उसने रेडी रखी। सो आई कैन अश्योर हिम कि 75 उसका इजिली क्रॉस हो जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक फुल छोड़ी थी यार, मुझे ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता था, इवन मैंने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं आता था मुझे, टाइम नहीं था ना उतना। हमें ऑर्गेनिक शुरू हुई जनवरी में, और 4 मार्च से हमारा बोर्ड एग्जाम था, कोरोना टाइम। जनवरी से हमारी ऑर्गेनिक शुरू हुई, और सर के भी पास टाइम नहीं था, तो वो भगा रहे थे, ऐसा सीन था। इतनी चीजें आप लोगों को केमिस्ट्री में करनी है, सिर्फ इतनी चीजें करो। कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ इतना करो। जो चैप्टर करना है उसका वन शॉट देखो, प्रिपेयर करो, ठीक है। क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? यस। सॉल्ट एग्जाम्पल पहले करो, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्ट एग्जाम्पल पहले करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक। चलिए, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।